अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पंजाब के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और खासकर तब जब आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, जहां पर उन्होंने किसानों को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे। कहा था हमारी सरकार आ जाने के बाद एक भी किसान जो है वो आत्महत्या नहीं करेंगे। तो वहीं उनकी सरकार आने के बाद जो अभी एकदम खास ताज़ा रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इसमें यह दावा किया गया है कि हाल ही फिलहाल में कर्ज से दबे हुए किसानों ने, जिसमें से 14 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। और इसे लेकर नवजोत सिंह सिद्धू भी इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कई सारी जो बातें हैं वो कहते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ है ये पूरा मामला, और क्यों जो है ये किसान इतने मजबूर हो चुके हैं आज के वक्त में पंजाब में कि उन्होंने आत्महत्या करने की सोची और आत्महत्या कर भी लिया। क्या है ये पूरा मामला, आइए इसके बारे में हम विस्तार से समझ लेते हैं। पंजाब में कर्ज में डूबे किसानों का आत्महत्या करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और किसी भी सरकार में उन्हें किसी तरीके की कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। राज्य के सबसे बड़े कृषि संघ भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने दावा किया कि राज्य में अप्रैल माह से ही 14 किसान ने आत्महत्या की है। अप्रैल के महीने से 14 किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। यहाँ पर हम आपको याद दिलाएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने एक स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि फरवरी में चुनाव है, मार्च में रिजल्ट आएगा, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि अप्रैल 1 तारीख के बाद से कोई भी किसान जो है आत्महत्या नहीं करेगा। और ये अप्रैल महीने के आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि 14 किसान जो कि इतने मजबूर हो चुके हैं, कर्ज के तले इतने ज़्यादा दब चुके हैं कि उनके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं बचा। बता दें कि राज्य में इसका जो है आंकड़ा लगाया गया कि अप्रैल महीने में 14 किसानों ने आत्महत्या की है। इनमें से 11 किसान मालवा क्षेत्र के हैं। पंजाब में गेहूं उत्पादकों की उपज में गिरावट देखने के लिए मिली है। इसके अलावा कपास की फसल गुलाबी बॉलवर्म के कारण नष्ट हो गई। इससे कई किसानों के लिए गेहूं की फसल भी कम उपज दोहरी मार के रूप में आई है। कपास का जब मामला था उस वक्त भी किसानों को बहुत नुकसान हुआ था और उस वक्त भी आम आदमी पार्टी की सरकार, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है इस वक्त पंजाब में, किसान वहां भी गए थे, गुहार लगाई उन्होंने, लेकिन उस गुहार का जवाब सरकार ने उस मुआवजे को देकर नहीं बल्कि लाठियां बरसा कर की थी, जिसमें 6 से 7 किसान बुरी तरह से घायल हो गए थे। तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, जिन्होंने जितने बड़े दावे किए थे, आज उनके दावे का पूरा उल्टा परिणाम देखने के लिए मिल रहा है और किसान बहुत ही ज़्यादा मजबूर नजर आ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के पुलिस के उपाध्यक्ष गढ़शंकर नरिंदर सिंह के हवाले से लिखा गया कि आत्महत्या की ताज़ा घटना बीते शुक्रवार शाम गांव पड्डी सूरा सिंह में हुई। उन्होंने कहा कि मृतक किसान मनजीत सिंह के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि इस सीजन में गेहूं की कम उपज के कारण वो यह कदम उठा रहे हैं। मनजीत के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था और उन्होंने अनुबंध के आधार पर 18 एकड़ जमीन ली थी और उन पर जो है बैंक का जो लोन है, बैंक का 17 लाख रुपए का बकाया था। और मनजीत के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं। उनके भाई सरबजीत ने राज्य सरकार से उचित मुआवजा देने की भी मांग की है। वहीं आपको बताया कि बीकेयू उग्राहा द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार पंजाब के विभिन्न हिस्सों में 14 किसानों की आत्महत्या से मौत हो चुकी है। बीकेयू उग्राहा ने उपाध्यक्ष सिंगारा सिंह मान ने बताया कि भटिंडा जिले में तलवंडी साबो निर्वाचन क्षेत्र के भगविंदर गांव के किसान रणधीर सिंह 21 अप्रैल को गांव के तालाब में मृत पाए गए और जो मृत पाए गए गेहूं की कम उपज के कारण वो वित्तीय संकट का सामना कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने ऐसा कदम उठाया। इससे पहले 20 अप्रैल को भटिंडा में मैसरखाना गांव जो है उसमें निवासी किसान जसपाल सिंह ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया क्योंकि वह 9 लाख रुपए का कर्ज नहीं चुका पा रहे थे जो उनके परिवार ने एक निजी बैंक से लिया था। उसी दिन भटिंडा के बंसा खुर्द गांव के गुरदीप सिंह ने ट्रिबल मोटर रूम में फंदा लगाकर जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह 2 एकड़ जमीन वाला एक सीमत किसान थे और उन्हें 6 एकड़ जमीन लीज पर ली थी। गुरदीप पर करीब 3.25 लाख रुपए का कर्ज था। 18 अप्रैल को उसी जिले में बजक गांव के रमदीप सिंह की एक निजी अस्पताल में मौत हो गई, जहां उनका इलाज चल रहा था। परिवार के अनुसार गेहूं की कम उपज पर मानसिक तनाव के कारण उन्होंने 14 अप्रैल को कथित तौर पर कीटनाशक का सेवन कर लिया था। तो हालात आप देख सकते हैं कि इस वक्त पंजाब के कैसे हैं। किसान
मजबूर हो चुके हैं। किसानों के पास आज के डेट में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। आत्महत्या करने को मजबूर है, अपने जीवन का अंत करने को मजबूर है, क्योंकि कर्ज इतना ज़्यादा है उन पर कि उस कर्ज का भुगतान कर पाना आज के वक्त में उनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बता दें कि जिस तरीके से अब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जहां एक तरफ किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, वो इतने मजबूर हो चुके हैं कि मरने के लिए अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। वो दिल्ली मॉडल जो है वो सीखने के लिए गए हैं और इसे लेकर अब जो है काफ़ी ज़्यादा सियासत भी गर्म हो चुकी है। बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान वह स्कूल और अस्पतालों में जाकर वहाँ दिल्ली सरकार का मॉडल समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बता रहे हैं किस तरीके से बेहतर विकल्प है, जबकि दूसरी तरफ उनके ही राज्य में किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। बता दें मान ने इस दिल्ली को दौरे को लेकर पंजाब कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम भगवंत मान के दिल्ली दौरे को पूरी तरह से पैसे की बर्बादी बताया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिल्ली के दौरे को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उनका यह दौरा पंजाब के मुद्दों से पूरी तरह से ध्यान हटाना है। उनका कहना है कि मान का यह दौरा सिर्फ अन्य चुनाव में फायदे के लिए फोटो सेशन के जैसा है, साथ ही पंजाब के से सरकारी खजाने की बर्बादी है। सिद्धू ने कहा कि पंजाब को आर्थिक संकट, किसानों की समस्या और बिजली संकट से बाहर निकालने के लिए एक सशक्त नीति की जो है इस समय ज़रूरत है और स्थानीय समस्याओं के लिए स्थानीय समाधान की ज़रूरत है, जिसे करने के लिए उन्हें यहाँ होना चाहिए, ना कि दिल्ली में। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से चुनाव में पंजाब के लिए किए गए वादों को लेकर भी उन पर जमकर हमला बोला। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्विटर पर केजरीवाल का एक वीडियो शेयर किया, जहां पर उन्होंने कहा था, हम आस लगाए बैठे हैं, आप वादा करके भूल गए। सिद्धू ने इसके साथ ही केजरीवाल के कई तरह से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि पंजाब के सभी लोगों के लिए फ्री बिजली कहाँ है, इसके बजाय यहाँ समाज को बांटा गया। यहाँ वो बात हो रही है कि किस तरीके से अलग अलग तबके के लोगों के लिए जो है बिजली का वितरण करने की बात कही गई और ये कहा गया कि जनरल कैटेगरी वाले अगर 2 महीने में 600 से 1 यूनिट भी ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर उन्हें सारे पैसे देने पड़ेंगे। उसी की बात यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं। वहीं उन्होंने सिद्धू ने केजरीवाल से पूछा कि आएंगे कि इस आर्थिक संकट में फ्री बिजली के लिए और मोहल्ला क्लिनिक के लिए पैसा कहां से आएगा। रेत खनन के जरिए जो 20,000 करोड़ रुपए का वादा किया था वो कहां पे है। बता दें कि सिद्धू लगातार पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने पिछले हफ्ते राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से भी मुलाकात की थी और इस दौरान उन्होंने उसकी सरकार पर जनता से किए गए वादों को ना पूरा करने का भी आरोप लगाया था। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हालात जो है यहाँ पर बदतर होते जा रहे हैं और इसे ही लेकर कहा जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो कथनी और करने में उनके ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ जहां पर किसान यूनियन उग्रह का दावा है कि पंजाब में सिर्फ अप्रैल के महीने में, अगर बात उन्होंने की आंकड़े जो बताए कि सिर्फ अप्रैल के महीने में 14 किसान निराश होकर अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। इस बात से इतने ज़्यादा निराश हो गए, किसी ने फंदे लगा के, किसी ने कीटनाशक खा के, किसी ने ट्रेन के सामने कूद कर, किसी ने तालाब में कूद कर अपनी जीवन को ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो आज के वक्त में उनके हालात ऐसे नहीं है कि वो अपने कर्ज को चुका सके। पहले कपास की मार, क्योंकि कपास की खेती बर्बाद हुई, और अब गेहूं की मार ने, इस दोहरी मार ने किसानों के कमर और उनके परिवार और उनकी सांस की डोर भी तोड़ दी है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़े दावे किए थे। अब उन दावों को पूरा कर पाने में आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरीके से असफल नजर आ रही है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से पंजाब के हालात सुधरने के बजाय और बदतर होते जा रहे हैं। और पंजाब में जब पंजाब की जनता को, पंजाब के लोगों को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ज़रूरत है, तो भगवंत मान दिल्ली का दौरा करते हुए दिल्ली का मॉडल समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे लेकर नवजोत सिंह सिद्धू उन पर जमकर हमला बोल रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि लोकल समस्याओं के लिए लोकल समाधान की ज़रूरत है, दिल्ली दौरे की नहीं। तो साफ तौर पर हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी के शासन में पंजाब के किसानों का हाल है। सिर्फ अप्रैल महीने के आंकड़े कहते हैं कि 14 किसानों ने आत्महत्या कर दी है। वहीं दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी के काम करने के तरीके से बड़े ही नाखुश नजर आए और आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में आपने ये पूरा मामला विस्तार से जान लिया है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।